मैंने इसीलिए इस जगह को चुना था कि मतलब कि पहाड़ तो मुझे शुरू से पसंद है, लेकिन जब मैंने सोचा कि लंबा रहना है अगर 5-6 महीने एटलीस्ट, तो कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ सब कुछ अच्छा हो। मतलब तो आप 3-4 महीने 4 महीने से यहाँ पे हैं, आपने कुछ नहीं किया या फिर कुछ किया भी वैसे काम प्रोफेशनल लाइफ में? आई तो मैं काम के लिए ही थी, हाँ। मतलब एक फिल्म लिखने आई थी। वो फिल्म कंप्लीट हो गई, फिर जाने का ही मन ही नहीं किया। अब मैं कुछ और लिख रही हूँ, तो धीरे धीरे कुछ और, मतलब कुछ और करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है कि मेरे फील्ड के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन अगर कोई टेक्निकल बंदा भी है ना, वो भी अगर आएगा तो वो अपनी टेक्निकल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकता है। चीज़ और बोलती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये पूछते हैं कभी कभी, जैसे उन्हें कहीं घूमने जाना है तो वो पहले ये पूछते हैं कि टाइम पास के लिए क्या चीज़ें हैं, है ना। तो जब इंसान अभी, मुझे लगता है कि वो टाइम पास ढूंढने से अच्छा है कि अपने अंदर थोड़ा सा जाने की कोशिश करी जाए। और अगर आप जेन्युइनली खुद के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हो तो ये जगह बहुत अच्छी है। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 15 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी दोपहर के 11-12 बज रहे हैं और मैं उमेश दा के यहाँ से एक गिलास में दूध मांग के ला रहा हूँ। दूध इसलिए मांग के ला रहा हूँ क्योंकि हमारे होम स्टे में जो है दूध नहीं था और दुकान में जाने का मन नहीं था। और जो हमारे गेस्ट थे वो कह रहे थे कि यार चाय पिला दो, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है, पिछले कई समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने कहा यार पिला देते हैं आपको, चाय पिला देते हैं, आपका भी मन रखते हैं। ये देखो बढ़िया दूध दिया है, उमेश दा के यहाँ से लाए हैं इसको। तो अभी पहुँच गए हैं और बनाते हैं बढ़िया सी चाय। फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पे, इतने लंबे समय से रह रहे थे, कैसा चिता रहे हैं, वो सब पूछते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं वैभव जी बैठे हुए हैं, पोहा खा रहे हैं। ऊपर उसके वहाँ पे मेरी उंगली की नोक पे यहाँ पे राजदा बैठे हुए हैं और अच्छा, और यहाँ पे अनुजी बैठी हुई हैं। तो सबसे आपको मुखातिब कराते हैं, सबसे मिलवाते हैं। आज इनका यहाँ पे आखिरी दिन है और पूछते हैं इनको कैसा हमारे यहाँ पे लगा। छोड़ के घर है ये, घर जैसा अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं बाहर नौकरी करने। ऐसे बोलूँगा मैं, ठीक है, ऐसे बोलता हूँ। लोग बोलेंगे भाई चल रहा है, ये ज़्यादा बोल रहा है, ऐसे ना बोल। तो ये दोनों हमारे गेस्ट रहे पिछले लगभग आधा साल तो हो ही गया। पिछले 5-6 महीने से दोस्तों ये हमारे साथ रह रहे थे हमारे होम स्टे में। ये हमारा होम स्टे है, बहुत ही सुंदर है। और अब ये कल जा रहे हैं तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, इनको कैसा लगा। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि 5 महीनों में हमारा गांव आपको कैसा लगा ओवरऑल? गांव, लोग, गांव के लोग या फिर गांव? यार ओवरऑल गांव बहुत अच्छा लगा। और गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी लिखी है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो क्या वहाँ है पे बहुत सारी आपकी चीज़ें इंस्टा आईडी क्या है? अनु उन्मुक्त। तो उस पे आपको मेरी एक्चुअल जो भावनाएं हैं गांव को लेके, वो सब मैंने उसमें लिखी हैं, तो इजी है वो समझने के लिए। और इतना मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, अगर उसके बारे में बात करें तो ऐसा रहा कि अब हम प्लान कर रहे हैं कि यहीं पर ही रहें, तो पहाड़ में रहें। और हमने पहाड़ में घर देखा है कौसानी में, अब हम वहीं जाके रहेंगे। तो दोस्तों कल इनके घर जाएंगे हम लोग पहली बार, देखते हैं कल क्या क्या खिलाते हैं यहाँ पे, और इनको वहाँ पे छोड़ेंगे और इनको सेट कर देंगे वहाँ पे। तो वैभव जी ये बताइए, आपको याद है आप पहले दिन कैसे आए थे यहाँ पे? कौन आपको लेने आया था रोड में नीचे? राजू ही मुझे लेने आया था और मैं फिर नीचे, क्योंकि सब मेरे लिए नई जगह थी तो मैं पहले आपको चलना नहीं आता था, बताया आपको? हाँ ऐसे चलते थे आके? तो अभी भी थोड़ा सा ये राजू चलने ने में बोला इनका था वो कि रहता आप थोड़ा पैर उठा उठा के चलते हो, ऐसे कुछ बोला था इसने, मुझे याद है। हाँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है हाँ मुझे पहाड़ों मतलब ऐसे चलना ना आ रहा हो। अब तो मैं यहाँ दौड़ता भागता हूँ और सच बताऊँ तो अभी अभी चलने लगे बढ़िया। हाँ अब तो राजू ही बहुत अच्छा होस्ट है, तुम बहुत अच्छे होस्ट हो। तो मैंने इसीलिए इस जगह को चुना था कि मतलब कि पहाड़ तो मुझे शुरू से पसंद है, लेकिन जब मैंने सोचा कि लंबा रहना है अगर 5-6 महीने एटलीस्ट, तो कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ सब कुछ अच्छा हो, मतलब आपको अच्छा लगे। तो मतलब आपके होस्ट भी अच्छे हों, जो लोग आपके आसपास हों, तो वो मतलब अच्छा ही, वो जेन्युइन जो आपकी वो होती है, व्यवहार होता है इंसानों का, वो अच्छा है यहाँ का। और तभी हम यहाँ रहे। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम, ये हमारा ही गांव, तो हम इसको छोड़ के शहर जा रहे हैं नौकरी करने कहीं दूर, ऐसा फील हो रहा है। जबकि हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, पास में ही है, यहाँ कौसानी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। आते रहेंगे।
एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में अगर सब कुछ सही है, सब मस्त चल रहा सही है, मतलब सही कैसे सही? मतलब लाइफ अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, वो यहाँ आना चाहते हैं जस्ट एक ब्रेक के लिए, है ना, वो तो आए, उनको तो अच्छा लगेगा। लेकिन जिनकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या किसी भी तरह का तनाव है या कोई लाइफ में कोई परेशानी है, वो लोग अगर यहाँ पर आएंगे और 1 महीने नहीं, कुछ टाइम, 1 महीने से ज़्यादा रुकें, तो धीरे धीरे वो खुद से कनेक्ट करेंगे और वो ऐसा कुछ लेके जाएंगे यहाँ से जो एक्सपीरियंस वो खुद फील करेंगे तो ज़्यादा उन्हें समझ में आएगा। तो जब से आप आए हो मैंने देख रहा हूँ कि आपने मतलब एक वो बनाया है, मतलब रूटीन बनाया है, खासकर योग, उसमें आपने फिटनेस के लिए बहुत टाइम दिया है। तो फिटनेस के प्रति तुम ऐसे जागरूक कैसे हो, मतलब बिल्कुल। क्यों हो? मेरा तो मेन मकसद यही था आने का कि एक जो फिटनेस की जो रूटीन होता है ना, एनर्जी जो आपकी होती है उसको अलाइन करने का। तो वो जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर आप पहाड़ों पे हैं तो वहाँ टेरेन टफ है, वहाँ का वातावरण थोड़ा सा कठिन है वहाँ रहना, तो इसीलिए मैंने पहाड़ों को चुना था। और मतलब अब तो मैं पूरी तरह रूटीन में, मतलब बॉडी ऐसा लगता है कि एक मोड पे चली गई है कि हर चीज़ आपको फील भी होती है और आपका रूटीन ब्रेक भी नहीं हो रहा है। रोज़ सुबह उठना, यहाँ की ठंड को भी, मतलब ठंड भी हमें नहीं रोक पाती, वो उसको भी हमने एब्जॉर्ब कर लिया, अडेप्ट कर लिया है। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर कोई यहाँ आ रहा है तो कम से कम आप 1 हफ्ते से कम में ना आए, 1 हफ्ते का लेके आएँ, तब आपको यहाँ की असली जो चीज़ है ना, असली जो अच्छा खासियत है वो आप उसको महसूस कर सकेंगे। ये कहना आपका? हाँ, और अगर आप अभी आए, मतलब ठंड को अब्जॉर्ब पूरी तरह से नहीं किया है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, लेकिन जो हमें यहाँ से मिला है वो बहुत हेल्प करेगा आगे की लाइफ में। अब हमें तो ये बताओ, जैसे शहर की लाइफ और यहाँ की लाइफ, मतलब लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है, खासकर सुविधाओं में। जो हमारे होम स्टे में और आपके घर में रहोगे, एक तरह से कंफर्ट जोन नहीं रहता है आपके लिए, जो भी आता है। तो आपने कैसे एडजस्ट किया इतने टाइम? पहले बस शुरू में तो दिक्कत आई होगी। हाँ, शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन नो पेन नो गेन वो वाला जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत सही है, वो बहुत ट्रू है वो। क्योंकि 2-4 दिन घूमने के लिए तो कोई भी आ जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लंबा और रुकना मैं बहुत मुश्किल हो जाता है कई एक बार। चीज और बोलती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये पूछते हैं कभी कभी, जैसे उन्हें कहीं घूमने जाना है तो वो पहले ये पूछते हैं कि टाइम पास के लिए क्या चीजें हैं, है ना। तो जब इंसान अभी, मुझे लगता है कि वो टाइम पास ढूंढने से अच्छा है कि अपने अंदर थोड़ा सा जाने की कोशिश करी जाए। और अगर आप जेन्युइनली खुद के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हो तो ये जगह बहुत अच्छी है। मतलब लाइफ में अगर आपको प्रोग्रेस भी करनी है किसी भी फील्ड में, मतलब क्रिएटिव में भी या फिर नॉन क्रिएटिव या टेक्निकल, किसी भी फील्ड में अगर आपको प्रोग्रेस करनी है और एक किक स्टार्ट करना है लाइफ को, तो भी मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पर आओ, कुछ टाइम रहो, खुद से कनेक्ट करो, किसी टाइम पास को मत ढूंढो। ये जो एनवायरनमेंट है बस इसी को सिर्फ ऑब्जर्व कर लो थोड़ा टाइम। एक सिंपल लिविंग जो होती है ना, जो आजकल कोई नहीं कर पाता। हम हमेशा क्या करते हैं, खुद को ना कॉम्प्लिकेशंस में घेर के रखते हैं, अब ये काम में बिजी, अब ये काम में बिजी। थोड़ा सा कुछ ना करके, सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करके भी यहाँ से इतना कुछ लेके जा सकते हैं, और फिर जो आप काम करोगे वो बहुत अच्छा होगा। तो आप 3-4 महीने 4 महीने से यहाँ पे हैं, आपने कुछ नहीं किया या फिर कुछ किया भी वैसे काम प्रोफेशनल लाइफ में? आई तो मैं काम के लिए ही थी, हाँ। मतलब एक फिल्म लिखने आई थी, वो फिल्म कंप्लीट हो गई, फिर जाने का ही मन ही नहीं किया। अब मैं कुछ और लिख रही हूँ, तो धीरे धीरे कुछ और, मतलब कुछ और करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है कि मेरे फील्ड के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन अगर कोई टेक्निकल बंदा भी है ना, वो भी अगर आएगा तो वो अपनी टेक्निकल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकता है। ये इतनी टेक्निकल अच्छी जगह है। और आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए, क्योंकि हेल्थ अगर है तो आपके पास सब कुछ है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके लिए काम बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर जैसे आपने बोला कंफर्ट जोन, यहाँ पे सुविधाएं, तो अगर देखा जाए यहाँ सुविधाएं भी सारी हैं। बस ये है कि आप एसी फ्रिज इनकी ज़रूरत तो है नहीं आपको यहाँ पे। बाकी यहाँ लाइट 24 घंटे, इंटरनेट हर जगह है ही। और आपको क्या चाहिए, अच्छा खाना है, सादा अच्छा खाना है। तो अगर आप फिटनेस में बहुत आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, बीमारियाँ चली जाएं, तो आप ऐसी जगह आइए, रहिए कम से कम 1 महीना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इंसान जो जो जर्नी है फिटनेस की, हेल्थ की, उस पर आगे कैसे बढ़ रहा है। आप खुद को भी जानेंगे, अपनी बॉडी के लिए, बॉडी को लेके अवेयर होंगे, तब आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कहीं भी शहर में, दुनिया में कहीं भी चले जाइए। अच्छा, एक और सवाल, थोड़ा वो वाला सवाल है। जैसे आप इतने महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि कोई गांव वाला आपको मतलब ऐसे अच्छे तरीके से नहीं देख रहा है, या फिर उसके साथ आपको अनसिक्योरिटी या फिर उसके आसपास रहने से इनसिक्योरिटी टाइप फील हो रहा है, कुछ ऐसा? ये चीज़ कभी फील ऐसी हुई नहीं। इनफैक्ट ये शहर में बहुत होता है कि आप कहीं से भी, किसी भी गली से, किसी सड़क से गुजरें तो आपको एक इनसिक्योर
माहौल जो है ना शहर का वो इतना इनसिक्योर है कि अगर कोई नहीं भी देख रहा ना तो भी इनसिक्योर इंसान अपने आप ही हो जाता है, और इस बात से सब शहर वाले रिलेट कर पाएंगे। लेकिन गाँव में जब से हम आए हैं, जब से वहाँ से वो छोटा सा रास्ता है उधर से, और पहली बार मैंने इस मंदिर को देखा तो मंदिर भी दिखाना ये वाला ना कि मेरा फेवरेट मंदिर है ये इतना सुंदर मंदिर है। इसको मंदिर को देख के इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे आप कहीं अच्छी जगह में जा रहे हो, कुछ अच्छा है यहाँ पे। तो पता नहीं क्या गॉड्स ग्रेस है ये कि तो लगता है असुरक्षा की भावना नहीं आई कुल मिला के? हमारा। नहीं ऐसी कोई ना ना, कोई असुरक्षा की भावना नहीं। हम तो वेलकमिंग घूमते है बहुत फिरते गाँव थे। वाले। हमने यहाँ लगभग आसपास की हर जगह एक्सप्लोर कर ली, सारी जगह एक्सप्लोर कर ली। हम दोनों ने रात को भी टहलते थे, ऐसा नहीं है वॉक पे निकल गए लंबा लंबा। तो कोई बिल्कुल सेफ है, मतलब आप आराम से वॉक करो, आसपास वैली में सड़क पे सब सेफ है। तो आप लोगों ने कई लोगों से जो है एक तरह से अपना रिश्ता भी बनाया है। हाँ, बॉन्ड है। लोग हमें बुलाए, अपनी शादियों में लोगों ने बुलाया, पर्सनली आके बोला कि आप भी आओ। लोग घर भी बुलाते कि आओ आओ घर आओ, चाय पी लो, बैठो। तो वो बॉन्ड रिश्ता भी बन गया है। यहाँ पे हमें सब लोग ऑलमोस्ट पहचानते हैं, जानते हैं। हम आते हैं तो बोलते हैं कि आ गए, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा, हम भाषा भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। लेकिन वो था ना कि आप नई जगह पे जा रहे हो, एक स्ट्रेंज पूरी जगह है, लोग जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग बहुत वेलकमिंग है। और कोई भी इंसान यहाँ आएगा तो कुछ डिफरेंट उसकी लाइफ में होगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएगा वो। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे हैं, वेलकमिंग है, हेल्पिंग पहाड़ी है। लोग। जो घर भी हमने लिया वो यहाँ हमारे ही एक भाई हैं, उन्होंने ही हेल्प करी। गांव के ही हैं वो, उन्होंने ही हेल्प करी घर में भी। तो लोग बहुत हेल्पिंग है। चलो, और कुछ कहना चाहोगे या मैं बंद कर दूं? बस और क्या, और यही कहना चाहेंगे कि यह बहुत अच्छा लगा और हम तो आते जाते रहेंगे। कुछ ऐसी चीज जो मैंने पूछी ना हो आपको, आपका कहने का मन हो लेकिन? हाँ, मुझे कहना है कि अब जिस कमरे में हम लोग रहते हैं उस कमरे में अगर कोई आएगा तो हमें जरूर बताना कौन होगा। इट्स लाइक आवर रूम ना, तो ऐसा लगेगा कि हम अपना रूम किसी को एक दे रहे हैं। बॉन्ड और एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है। आप कहीं 5-6 महीने रह लो और इतने क्लोजली, इतने मतलब अच्छे भाव से रहो। तो दोस्तों, ये थे वैभव जी और अनु जी, और ये हमारे राजदा हैं। इनसे भी इनका बहुत अच्छा दोस्ताना है। राजदा, कैसा लगा इनका साथ आपको इतने महीने में? अच्छा लगा हमें। इतनी बार आप आए, इनसे आपने बात भी की बहुत बार उठना बैठना होता है, हंसी मजाक होती है। कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। मजा आया? कुछ सीखने को मिला? राजदा से क्या सीखा आपने? राजदा से सीखने के लिए तो वैसे हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं। राजदा से सीखा कि लाइफ में स्ट्रगल हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी इंसान किस तरह से खुश रह सकता है। मतलब वो स्ट्रगल और वो परेशानी उसके फेस पे ना दिख के उसके व्यवहार में जो है वो फिर भी एक खुशी है। वो अच्छे से सबके साथ बात करते हैं, अपनी जो ज़िंदगी में उन्होंने सीखा है वो शेयर करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, हमारे साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी, किसी भी इंसान का एक बहुत अच्छा गुण है कि आपकी लाइफ में, जैसे अभी उनकी लाइफ में है एक परेशानी इस वक्त जो वो कोशिश कर रहे हैं सॉल्व हो किसी तरीके से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको उन्होंने हावी नहीं किया अपने ऊपर। तो इसीलिए लाइफ में परेशानियां जो हैं सबकी, अब मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ परेशानियां, इनकी में भी हैं, आपकी में भी होंगी। परेशानियों के बावजूद भी एक दिन मर जाना है हमें, तो खुश रहने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अंतिम में 4 शब्द विराट के लिए। हाँ, हेलो गाइस। विराट काफ़ी बढ़िया है यार, बढ़िया बंदा है वो, और काफ़ी हेल्पिंग है। उसके मतलब वो थोड़ा पॉलिटिकली भी अवेयर है, सोशली भी उसका स्ट्रांग है, सोशल कनेक्ट यहाँ गांव और आसपास के लोगों। विराट के बारे में एक बात तो बोलूं? विराट काफ़ी यूजफुल भी है विराट। विराट के बारे में एक बात। हाँ, विराट को ये होता है कि ओवरऑल अच्छा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है उसमें, बहुत फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा बंदा है। जब वो एक बार बोलना शुरू करता है तो वो सुनता नहीं किसी की। अच्छा, तो वो बोलता रहता है, कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है। फिर उसको रियलाइज भी नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला का कोई पॉइंट भी है तो उसको भी सुनना चाहिए। वो एक चीज़ उसकी फनी भी लगती है और अब अच्छा भी लगता है वो, क्योंकि उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है विराट की ना। फिर ऐसा लगता है कि यार पहाड़ में सब लोगों की इंटेंशन बहुत अच्छी है, किसी की खराब इंटेंशन नहीं है। नए लोगों से भी आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ, सारी बातें कर सकते हैं आप उससे। होता है ना शहरों में कि आप कुछ बातें छुपा लेते हो, सिर्फ एक छोटा वो झूठा सा चेहरा रख के आप बात करते हो। यहाँ पर ऐसा है कि आप मतलब नेचुरली यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ, ऐसा है। चलो, ये हो गई। तो फिलहाल काफ़ी बातें हो गई हैं आज। तो दोस्तों, अभी हम इनके लिए आज शाम में एक बढ़िया सी डिश बनाएंगे। क्या बनानी है आज आप कुछ पूरी पूरी सब्जी, भाजी बना दो पूरी यार, भाजी की बात पूरी हुई भाजी थी। बना दो।
तो आज हम मिलके बना लेंगे। ठीक है, तो आज ये हमको खिलाएंगे, इनने ऐसा कहा भी। ठीक है जी। तो दोस्तों, अनु और वैभव को आपने सुना। अभी हम जा रहे क्रिकेट खेलने, शाम के 3 बज गए हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं बढ़िया से, और फिर रात में आज उनके लिए बढ़िया से पूड़ी सब्जी बनाएंगे। उनकी फरमाइश है पूड़ी सब्जी की, तो कल जा ही रहे हैं, तो आज उनके लिए पूड़ी सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 8 और खाना वाना खा लिया है। मैं पूड़ी वूड़ी बनाना दिखाना मतलब भूल गया। मैं सोच रहा था कि दिखाऊंगा आपको पूड़ी सब्जी कैसे बना रहा हूँ, लेकिन भूल गया। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आग जगह रखी है, और हमारे 1-2 गेस्ट नए आए हैं जो कि दोस्त हैं वैभव जी के, तो उनसे मिलने आए हैं। दिखाता हूँ इनको। तो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि आग जला रहे हैं हम लोग, और ये देखिए, ये आशीष जी हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। ये नेहा है। ये अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लोहा जंग से आ रहे, काफी थके हुए हैं। ये नहीं थके हुए हैं, तो इनका आज आखिरी दिन है यहाँ पे। यार ये बहुत खुश हैं। इनको खुश तो नहीं होना चाहिए था। खुश क्यों हुआ? आपको खुश नहीं होना चाहिए था। क्यों? अरे यार, मैं तो नहीं हूँ खुश। लाइफ है ये तो, लाइफ गोज ऑन यार, लाइफ कंटिन्यूज। और ऐसे पड़ोसी बनने वाले हैं। हम मेहमान नहीं रहे, हम वो हो गए, पड़ोसी बन रहे हैं तुम्हारे। मेजबान हो गए हैं। खुश तो देखो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी खातिरदारी होगी जब तुम उधर आओगे। तुमने बहुत कर लिया। माल्टा खिलाएंगे, माल्टा और माल्टे का जूस। वो तुम्हारा पेड़ थोड़ी है जो बाहर है। मेरा ही है, हम ही लोग का हुआ भाई। अरे नहीं, हमने पूछा था कि हम लोग कभी। तो हम तोड़ेंगे कल उससे। हाँ बिल्कुल, पूछ चुके हैं, परमिशन मतलब ले पूरा चुके हैं। पेड़ मत देना, पता चला पूरा पेड़ खाली कर दिया। ना ना, ठीक है, 2-4 ले आएंगे। ले आने। तो ठीक है, कल के ब्लॉग में दोस्तों, बेचने लगे। तो दोस्तों, कल के ब्लॉग में मिलते हैं आपको। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इनको घर पहुंचाएंगे, मतलब कौसानी पहुंचाएंगे, और इनका नया घर भी आपको दिखाएंगे। और इनका जो माल्टा है वो खाएंगे बढ़िया से। माल्टे हो रखे हैं ना खूब सारे। माल्टे के तुम भी माल्टे। तो इनसे भी आपको कल मिलाएंगे, नेहा से भी आपको कल मिलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।